अपनी माँ को फिर से देखा और उसे कस कर गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी उसने अपने पिता के कदमों की आवाज़ सुनी। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। लड़की को याद आ गया, यहीं से तो सब कुछ खत्म हुआ था। अगले ही दिन वह फिर से उसी पुजारी के पास गई। उसने कहा, अब मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। पुजारी को उस मोहल्ले में ले जाया गया जहां अब उसकी सौतेली बहन रहती थी और कहा, जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले मुझे बताना। पुजारी ने वहीं एक छोटा सा भाग्य बताने वाला स्टॉल लगाया। अचानक लड़की की बहन पास आई, कुछ जानने के लिए, मगर तभी उसकी माँ आई और उसे रोक ले गई। शांति के बीच गूंजता संवाद। पुजारी ने कहा, अगर तुम अपनी सोच बदल सको तो अपना भाग्य भी बदल सकती हो। उसने जीवन का नियंत्रण फिर से अपने हाथ में लिया। दादाजी से बोली, मैं पारिवारिक बिजनेस संभालना चाहती हूँ। उसने बिना हिचकिचाए अपने पिता के अफेयर का भी पर्दाफाश कर दिया। गुप्त जासूसों की एंट्री। फिर उसने अपने लोगों को अपने पिता की जासूसी पर लगा दिया और एक दिन अपनी माँ को मॉल लेकर गई और ऐसी खिड़की के पास बैठी जहां से बाहर साफ देखा जा सकता था। फिर उसकी माँ ने देखा, उसका पति किसी और महिला और एक लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले चला जा रहा था। सन्नाटा, फिर आंसू की बूंद। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उस रात वे दादाजी के घर लौटे। लड़की ने सबके सामने पहली बार अपने पिछले जीवन की पूरी कहानी सुना दी। उसकी माँ गुस्से से भर गई, कहने लगी, हमें तुम्हारे पिता को कंपनी से निकाल देना चाहिए। लेकिन लड़की ने कहा, नहीं माँ, अभी नहीं। अगर हमने अभी कदम उठाया तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा।